आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे फादर का रिटायरमेंट डे है। पता नहीं क्यों पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे रिटायरमेंट कौन सेलिब्रेट करता है। मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि क्यों रिटायरमेंट क्यों सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। मेरे फादर ने अपनी आधी जिंदगी हमारे नाम कर दी, दिन रात मेहनत की सिर्फ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। तो हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करें उनकी रिटायरमेंट को। चलें फिर हम और आप मिल के उनकी रिटायरमेंट पार्टी को स्पेशल बनाते हैं। रुके ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। इस रिटायरमेंट पार्टी का हमने अपने पापा को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने और मेरी सिस्टर ने इसे खूब सीक्रेटली किया। अब इस रिटायरमेंट पार्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने और मेरी सिस्टर ने एक प्लान बनाया, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक प्लेट बनाएंगे जिसमें हम पापा की सारी चीजों को प्रिजर्व करेंगे, केक कस्टमाइज करवाएंगे जो ऊपर से बर्न होगा, थीम डिसाइड की और भी बहुत कुछ जो आप आगे आगे देखेंगे। अगर आप लोग को लग रहा है ना कि मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत तमीज से ये सब डिसाइड कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने बहुत से प्लान्स बनाए और बहुत से प्लान्स कैंसिल किए। इन दी एंड हमने एक प्लान बनाया जिसमें हमने कामों को डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले वी डिसाइडेड कि डेकोरेशन हम खुद करेंगे। डेकोरेशन थीम हमने ब्लू और रेड रखी थी क्योंकि मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड हो रहे थे। हम ब्लैक एंड व्हाइट थीम भी रख सकते थे, लेकिन हम वो ऑलरेडी उनके हज मुबारक सेलिब्रेशन में कर चुके थे। डेकोरेशन का सामान लेने के बाद हमने कस्टमाइज केक का ऑर्डर दिया। हमें केक थोड़ा डिफरेंट और यूनिक चाहिए था, इसलिए हमें इसे कस्टमाइज कराते कराते 2 दिन लग गए थे क्योंकि हमने इतनी सारी डिस्कशन की, इतने प्लान्स चेंज किए। फाइनली हमारे केक का ऑर्डर भी डन हो गया। अब जैसे कि डेकोरेशन का काम हम खुद कर रहे थे, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने कामों को डिवाइड कर लिया। जैसे कि मैं डेकोरेशन की चीजें बना रही थी, वैसे ही मेरी सिस्टर रेजिन की प्लेट बनाने में लगी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने डिसाइड किया था कि हम पापा की कुछ चीजें रेजिन में प्रिजर्व करेंगे, तो हमने पापा की कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट की जो उनकी यूनिफॉर्म पे थी। वैसे ये बहुत ज्यादा रिस्की काम था क्योंकि अगर पापा को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती ना, तो हम आगे से क्या कहते कि हम ये सारी चीजें रेजिन में प्रिजर्व कर चुके हैं। खैर बिस्मिल्लाह की बरकत से हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस प्लेट को बनाने में जितनी प्रॉब्लम्स मेरी सिस्टर को फेस करनी पड़ी है ना, सीरियसली वो रोने वाली हो गई थी। इतनी प्रॉब्लम्स इस प्लेट में आई। पता नहीं क्यों ये हमारे साथ ही होता है या आप लोग के साथ भी होता है कि मतलब दूसरों के काम आप करते रहोगे ना तो वो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जब अपने किसी की कोई चीज बना रहे होते हैं तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसे भी क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। तो हाँ, अभी तक तो सब ठीक ही था। यहाँ हमने सारी चीजें, स्टोन्स वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर दिया और जब बारी आई इसके ऊपर फाइनल लेयर देने की, तो इसमें जितने भी कपड़े वाली चीजें थी वो सारी गीली हो गई और ब्लैक हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर ने इन सारी चीजों को हैंडल कर लिया था और ये थी इसकी फाइनल लुक। आपको ये प्लेट कैसा लगा मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अब जहाँ हम पापा के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो मम्मा के लिए भी कुछ कर लेते हैं। बहुत सोचा कि हम मम्मा को क्या गिफ्ट दें। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमारी मदर को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी मम्मा भी देखती हैं, मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था ना कि उनको क्या गिफ्ट दें हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सब कुछ है और जब भी हम मार्केट जाते ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ ड्रेस वगैरह ले ही आते हैं। तो इसलिए हमने कुछ डिफरेंट सोचा और हमने कहा चलो पैसों का बुके बनाते हैं। वैसे ये दिखने में तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे बनाने बैठो ना तो आपको लग पता जाता है। पैसों को इसके स्टिक पे लगाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना मुश्किल हमें इसकी सेटिंग करने में लग रहा था। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, तो हमने इसे भी जैसे तैसे करके बना ही लिया। बाय द वे फरवरी आ रहा है, तो आप इस तरह के बुके बना के अपने लव वन को भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे बुकेस में आइडिया हैं, जैसे कि ये और ये। हमने इस मनी बुके के साथ एक बास्केट भी बनाई थी जिसमें हमने निम्को और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऐड किए थे। उसका शूट ना मेरी सिस्टर ने किया और ना ही मैंने किया। मैंने समझा उन्होंने कर लिया होगा और उन्होंने समझा कि मैंने कर लिया होगा, लेकिन आपको आगे पिक्चर्स में वो दिख जाएगी कि हमने वो बास्केट भी किस तरह बनाई थी। अब तक ऑलमोस्ट हमारे सारे काम हो चुके थे। यहाँ हम बैनर बना रहे हैं हैप्पी रिटायरमेंट का, क्योंकि कल पापा ने रिटायर्ड होकर आ जाना था और हमने ये बैनर रात के टाइम बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि हम ये सारी चीजें पापा से सीक्रेटली कर रहे थे। इस बैनर को बनाने के लिए मेरी और मेरी सिस्टर दोनों के थॉट्स बहुत चेंज थे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती थी कि हम छोटा सा बैनर बनाए, लेकिन मेरी सिस्टर चाहती थी कि वो बहुत बड़ा बैनर बनाए। इन दी एंड हर बात की विनर मेरी सिस्टर ही हुई क्योंकि उसने ये मिनी वॉफल्स ऑर्डर कर दिए थे। ऐसा नहीं है मैं छोटी बहन हूँ ना तो मैं अपनी बड़ी बहन की सारी बातें मानती हूँ। ऐसे ही लड़ते झगड़ते हमारा बैनर भी कंप्लीट हो गया था और आखिर का जो ये मैच था ना,
ये मैंने साफ किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर ने वॉफल ऑर्डर किए थे। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मेरे फादर जा रहे थे और हम भी बस उनके जाने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही वो गए हमने फटाफट से डेकोरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमने एक छोटा सा इवेंट प्लान किया हुआ था और हमने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी इन्वाइट किया था। तो बस मेहमानों के आने से पहले हर चीज को ओके करना था। और हियर इज द फाइनल और यहाँ मेरे फादर भी आ गए थे, उनके लिए हर चीज़ सरप्राइज थी और यहाँ उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मतलब किस तरह से रिएक्ट करें, उनके कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं आ रहे थे। हर चीज़ उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। वैसे तो हमने सोचा था कि जैसे ही पापा घर पे आएंगे तो हम लोग केक कटिंग करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा केक ही नहीं आया था, तो हमने सोचा चलो गिफ्ट दे देते हैं और गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये स्मार्ट वॉच मेरी सिस्टर ने पापा को गिफ्ट की थी। और अब बारी थी मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की। मेरा गिफ्ट मेरे फादर को कैसा लगा ये आप उनके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। खैर सबके ही गिफ्ट बहुत अच्छे थे और हमारा केक अभी तक नहीं आया था, तो इसलिए हमने खाना लगाना शुरू कर दिया था। एंड फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा केक भी आ गया। केक बिल्कुल वैसा ही आया था जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, बस थोड़ा सा केक डैमेज हो गया था जो हमने खुद ही फिक्स कर लिया था। और अब बारी थी मैजिक की। ये केक मैंने जोया बेकर से ऑर्डर किया था और टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और बिल्कुल उन्होंने हमारी डिमांड के हिसाब से हमें बना के दिया था। पहली बात क्लियर कर दूं, ये कोई भी PR प्रमोशन नहीं है, ऑनेस्ट रिव्यू है। बच्चों को केक इतना पसंद आया था कि वो बार बार मांग रहे थे, लेकिन जो इन्होंने क्रीम में कलर यूज किया था वो सबके कपड़ों पे, हाथों पे, दांतों पे, हर जगह लग चुका था। केक के बाद हमने की टी पार्टी और उसके बाद हमने खेला ट्रूथ एंड डेयर। मेरे पास डेयर आया था कि मुझे अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए अनलॉक करके देना है और अपनी गैलरी दिखानी है। एक यूट्यूबर प्लस रेजिन आर्टिस्ट के मोबाइल में आपको सिवाय उसके आर्टिकल्स की वीडियो, स्क्रीनशॉट्स और पिक्चर्स के कुछ नहीं मिल सकता। खैर ऐसे ही हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और अब बारी थी मेहमानों के जाने की। जितना इंजॉय हमने किया उम्मीद करती हूँ आपने भी किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।